और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, विस्थापन। अब जरा इनके बारे में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम जो। अच्छा आवेश मम्मी कर लिया। चलिए, तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ होता है। ठीक है भाई, जो अभी हमने बात किया कि एक्चुअल लेंथ या टोटल पाथ जो किसी वस्तु द्वारा या किसी बॉडी द्वारा जो टोटल लेंथ जो होता है वही डिस्टेंस होता है, हमने देख लिया है, बस लिख रहे हैं। और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है जी, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है कि डिस्टेंस का यूनिट जो जिसे हम मेजर करते हैं उसका यूनिट होता है, या ऐसा यूनिट बोलो, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है। मीटर एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है, यूनिट मीटर ही होता है। ठीक है, इसको भी एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, इट कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव ही हो सकता है। ठीक है, बट इन डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एंड द पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और अगर एक पॉइंट लिखे तो डिस्टेंस को हम, दूरी जो है एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी है, जैसे हम अदिश राशि भी कहते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी जैसे हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है भाई, अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम बोलते हैं सदिश राशि। चलिए, अभी ये जो है ना भाई स्केलर और वेक्टर, ये आपकी 9th में ज़्यादा नहीं है तो हम थोड़ा ही बता देते हैं, इसी में बता देते हैं। बाकी जब 11वीं 12वीं में जाओगे तो भरा हुआ है। ठीक है, 12वीं में तो खास करके 11वीं में भरा हुआ है, वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी भरा हुआ है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये क्या होता है। तो स्केलर क्या होता है, जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड, जिसे बोलते हैं परिमाण, बट नो डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में किसी भी तरह का जानकारी नहीं मिलता है हमें। बट वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। ठीक है जी, उदाहरण के लिए समझते हैं हम, जैसे अगर मान लीजिए जैसे अभी बताया था डिस्टेंस क्या है, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है। ये बोलता है कि जैसे देखा किसी भी डायरेक्शन में गया, सिर्फ टोटल पाथ मतलब टोटल रास्ता को बताता है, कितना दूरी तय किया, कितना लेंथ ट्रेवल किया। तो इसमें किसी डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं मिलता हमको। ठीक है जी, इसीलिए डिस्टेंस भी क्या हो गया, हम ये थोड़ी नहीं बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट में। चलिए, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो एक टेम्परेचर भी होता है, स्पीड भी होता है। ठीक है, और बात किया जाए तो टेम्परेचर, स्पीड, ठीक है, एनर्जी, ये सब क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, इस सब में क्या होता है, किसी भी प्रकार का हमको डायरेक्शन के बारे में नहीं जानकारी होता है। ठीक है, ओनली सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के बारे में कि इतना टेम्परेचर है, इतने स्पीड से कोई गाड़ी चल रहा है। इससे स्पीड में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। हम बातें भी करेंगे स्पीड के बारे में तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, बस इतनी काफ़ी आपके सफिशेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, जैसे कि फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स जब लगता है तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, फोर्स के कारण उस बॉडी में डायरेक्शन भी आता है, वो भी आप देखेंगे। ठीक है, जब फोर्स वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तो फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, चाहे अगर बात करें हम प्रेशर का, प्रेशर भी किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। चाहे हम बात करें, ये एग्जाम्पल है भाई, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, अभी डिस्प्लेसमेंट तो हो ही गया, वेलोसिटी, ये भी डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है,
मोमेंटम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए चलिए भाई, अब स्पीड देखिए, स्पीड क्या होता है, स्पीड, ठीक है, जैसे चाल बोलते हैं हम हिंदी में। स्पीड क्या होता है, सिंपली स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं हम इस तरीके से, कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा फास्ट है या कितना स्लो है, ठीक है, ये हमको क्या बताता है, स्पीड बताता है। स्पीड सिर्फ इतना बोलता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो समय के साथ कितना तेज़ी से चल रहा है और कितना स्लो से चल रहा है, उसे हम स्पीड कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितना दूरी तय किया कितना समय में, उसी को हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का बात सेम ही है, दोनों स्पीड को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हाउ फास्ट, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, या हाउ स्लो ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। कितना तेजी से या कितना स्लो, धीमी, इसका मतलब कितना होता है, कितना स्लो, कितना फास्ट है तो कितना तेजी से, या कितना स्लो, कितना धीमी, ठीक है जी। कितना स्लो या कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। या दूसरा ये भी बोल सकते हैं, ए ऑब्जेक्ट, या ऐसे लिख लो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कितना समय में, उसको भी हम स्पीड ही डिफाइन करते हैं। तो क्या लिखते हैं हम, स्पीड बराबर, सिंपली स्पीड बराबर लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन का टाइम, ठीक है जी। जहाँ पे स्पीड को हम v द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं और u द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अभी स्मॉल v द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल v लिख देते हैं। चलो, तो डिस्टेंस को हम d द्वारा अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d अपॉन t, ठीक है। जहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर से और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड से, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या होता है, मेरे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में जाके आप देख सकते हो, पूरी तरीके से मैंने बता रखा है कि ये ड्राइव यूनिट है, ठीक है, तो भी बता रखा है। चलिए, अब दूसरा चीज़ जो होता है, स्पीड क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये अदिश राशि है। अभी मैंने बताया अदिश राशि क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो स्पीड में कोई इसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा आता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से क्वेश्चन में रहेगा मीटर पर सेकेंड में गया। अब क्वेश्चन बोलेगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, गिवन टाइम या कुछ दिया रहेगा। चलो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा। मान लो आपको यूनिट कन्वर्जन रहता है, वहाँ पे क्या रहता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको आंसर मांगता है, तो वहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटा में कितने घंटा मिनट सेकेंड होते हैं अगर बात करें, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तक कितना हो गया, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलोमीटर, किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर, ये मीटर में आ गया। और सेकेंड में कितना, 3600 आ गया सेकेंड, ठीक है जी। 2 जीरो से कैंसिल करो, 2 पंचे 10, 2 18, तो कितना, 5/18। अगर कभी भी किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो चीज़ें आपको मीटर पर सेकेंड में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब इसको मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 18 इंटू 5/18 कट गया तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्त। तो ये सिंपल हो गया। अभी एक और होता है कि अगर आपको मान लो किस में जाना है, अब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, फिर क्या होगा,
ठीक है जी। तो सिंपल आपको पता है 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। और 1 आवर बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा, 1/36 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से करते हैं कन्वर्जन। अगर हमको मीटर सेकेंड में जाना है तो मीटर को अगर किलोमीटर के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 1/1000, है ना, किलोमीटर में आ गया। सेकेंड को अगर आवर में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 1/3600, ठीक है। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 3600 ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से कैंसिल आउट, 2 18 और ये 5, ये कितना 18/5 किलोमीटर। ये किस में आया, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट होता है इसका, जैसे कि अभी आपने देखा 5/18 आया जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में गए। तो इस तरह से अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो उल्टा ही 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में दे रखा है, अगर 5 मीटर पर सेकंड से कोई स्पीड है, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो क्या करना है, 5 गुने 18/5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में था, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, ठीक है जी। तो चलिए सिंपल, जैसे कि अभी हमने दोस्त स्पीड को डिफाइन किया था। स्पीड क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है वो हमको स्पीड बताता है, ठीक है। या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना पर यूनिट टाइम में, वो हमको स्पीड बताता है, ठीक है जी। उसी तरह से वेलोसिटी क्या होता है कि स्पीड तो ही है, स्पीड तो रहना ही होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में है, ठीक। उसमें क्या ऐड हो जाता है, डायरेक्शन ऐड हो जाता है, बस किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। जा तो रहा है हम, लेकिन किस दिशा में जा रहा है, अगर दिशा हम बता दे रहे हैं ना, स्पीड के साथ हमने दिशा को बता दिया ना, तो वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है जी। सिंपल, अब इसी को लिखते हैं हम कैसे, सिंपल लिखना है कि हाउ स्लो एंड हाउ फास्ट, कितना स्लो या कितना फास्ट इज अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन विच डायरेक्शन, बट इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, ठीक है जी। या दूसरा इसको इस तरीके से भी बोला जाता है, जैसे वहाँ पे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम था तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहा था, डायरेक्शन किस में होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट में होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख लो, चेंज इन, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है, चेंज के बदला में ऐसे लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिख लो, सबसे बेहतर है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, या बाय एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लिख लो, या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख लो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको भी क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी ही कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। वेलोसिटी को v द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मीटर, टाइम क्या सेकेंड, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है भाई। अब ये क्या है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है भाई। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब इसको रफ करते हैं, फिर आगे हम और